अपना आंसर बनाकर लिख सकते हैं। जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता उनका आंसर बना बनाकर कैसे लिखे इंग्लिश में, कैसे लास्ट मोमेंट्स में घसीटे मारने की जगह कुछ नंबर हासिल कर लिए जाएं। दोस्तों आज इन्हीं सब बातों का मैं जवाब आपको देने वाला हूं, वो भी कुछ शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। कैसे आप इंग्लिश में अपना आंसर बनाकर लिख सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक जरूर देखना, और देखना लास्ट मोमेंट में आपके फिर कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। दोस्तों हमें इंग्लिश में आंसर करने की जरूरत सिर्फ दो कंडीशन में पड़ती है। एक तो जब हमें इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन करना होता है, लेटर राइटिंग करना होता है, या फिर हम कोई रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए कह दिया जाता है, या फिर एसे या पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, इस तरह का सवाल होता है, तो उसमें हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होती तो हम सोचते हैं बना बना कर लिख दे। दूसरी हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं चैप्टर्स के, किसी भी चैप्टर के, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स हो, कोई सोशल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पूछ ले जाता है और इंग्लिश में हम नहीं बना पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आओ चलो तरीका बताता हूं। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रख लोगे, आंसर सही लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। करना क्या है आपने एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, या जो भी आपका टॉपिक है जिसका आपको आंसर करना है, उसमें ना आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो टेंस कौन सा है, वो कौन से टेंस में पूछा गया है। क्योंकि अब जो आपका आंसर होगा ना वो भी सेम टेंस में होगा। क्या कहा मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस का है तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस का होगा। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा गया तो आपको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में देना होगा। कैसे? अभी आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लूंगा आपके सामने और उनके आंसर बना बना के आपसे लिखवाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और दूसरी चीज क्या देखनी है आपको? दूसरी चीज आपको यह देखनी है, टेंस समझ गए ना कौन से टेंस में आंसर करना है। अब आपके दिमाग में ना की पॉइंट्स दौड़ने चाहिए अपनी ही लैंग्वेज में। हिंदी में सोच लो, अपनी ही लैंग्वेज में सोचो कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, जिसका आंसर आपको नहीं आता, उसके बारे में जितनी जानकारी है, जितना आपको आइडिया है, वो 3-4 पॉइंट अपने माइंड में घुमा लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना है, कोरोना के ऊपर कुछ आया है, आपको कुछ समझ नहीं आता, इतना तो समझ में आता कोरोना एक बीमारी है, समझ में आ गया। कोरोना से क्या हुआ था? लोग मर गए थे ना, हाँ। अस्पताल भर गए थे ना, हाँ भर गए थे। कोरोना की फिर डोज लगी थी ना, वैक्सीन लगी थी ना, हाँ। वैक्सीन का जो पूरा एक ही चला था, पूरा कैंपेन चला था ना, हाँ बिल्कुल चला था। कोरोना के बाद क्या हुआ? लोग की जॉब चली गई थी ना, हाँ चली गई थी। ऑनलाइन एजुकेशन हो गई थी। तो ये तो इतने पॉइंट्स है, मैं गिनवाता चला जाऊंगा और आपको भी याद आते चले जाएंगे। तो पॉइंट्स अपने माइंड में थोड़ा सा घुमा लो कि हाँ इससे रिलेटेड अपनी लैंग्वेज में इतना समझ में आ रहा है मुझे। उसके बाद क्या करना, ध्यान से देखो, उसके बाद इधर आओ। उसके बाद आपको सबसे पहले ना छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, बहुत लंबे सेंटेंस मत बनाना, बहुत बेसिक सिंपल सेंटेंस बनाना, और कोशिश करना वो की पॉइंट्स आपको ही तो लिखने हैं, बस उन की पॉइंट्स की ही इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले सोचना सब्जेक्ट, किसके बारे में सोचना? सब्जेक्ट के बारे में सोचना। जैसे कोरोना के बारे में शुरुआत करनी कि कोरोना एक बीमारी है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? कोरोना। ऐसे ही मैं एक आदमी हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। आप एक स्टूडेंट है, सब्जेक्ट क्या है? यू। इस तरीके से सब्जेक्ट को पकड़ना। लोग बीमार हो गए तो कौन बीमार हुआ? लोग तो पीपल, उसकी इंग्लिश सोचना, सोच ली। और सब्जेक्ट के साथ ना सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगानी है? वर्ब लगाते चले जाओ। जो भी उसके अंदर काम हो रहा है, जो भी वर्ब हो रही है, वर्ब उसके साथ उसकी इंग्लिश बनाते चले जाओ। छोटे छोटे सेंटेंस बन जाएंगे। बनेंगे सर? हाँ बनेंगे। अभी आप भी बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा। चलो देखते हैं उसके बाद क्या करना है। एक चीज और फंसते क्यों है पता है? हम फंसते जब हम अपना बनाना शुरू करते हैं ना आंसर, हम आंख बंद करके ऐसे ऐसे बनाने लगते हैं, घसीटे लगाने लगते हैं। ये नहीं करना, बल्कि क्या करना है आपको? अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है अननेसेसरी, ये जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हो ना, आईएनजी लगा देते हो सबके साथ, हेल्पिंग वर्ब अननेसेसरी लगा देते हो, इज़-एम-आर उल्टी सीधी, वो नहीं लगानी। अच्छा सर टेंस क्या हम समझ लेंगे? हमें टेंस की इतनी नॉलेज हो जाएगी? दोस्तों मैंने आपके लिए टेंस का वीडियो बनाया, पूरे यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो टेंस की है। तो मैं ये तो उम्मीद करता हूं आपसे कि मेरे सारे बच्चों को, सभी को, आपको टेंस की पहचान तो हो गई है, टेंस तो आता होगा। मैंने इतनी मेहनत की थी आपके लिए, आपने सबने देखा हुआ भी है, तो मैं मान के चलता हूं टेंस की वीडियो तो आपने देखी हुई, आपको आ गया टेंस, तो यहां से ये तो पहचान ही लोगे, इतना तो समझ ही लोगे, ये मैं मान के चलता हूं, है ना? कर लोगे ना? ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस आईएनजी सबके साथ लगा रहे हो, जबरदस्ती मत लगाना, इज़-एम-आर वाज और बार बार मत इस्तेमाल करना, ठीक है? ध्यान से, एकदम पागल होकर काम नहीं करेंगे हम, ठीक? और क्या करना? आप ना पैसिव वॉइस का इस्तेमाल जरूर करना। किसका इस्तेमाल करना?
मैं यहां पे लिख दूं क्या, जो नेक्स्ट पेज पे इधर लिख देता हूं। चलो, आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत करना है। पैसिव वॉइस क्या होती है सर? बच्चों, मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो देख लेना। थोड़ी बहुत पैसिव वॉइस हल्की फुल्की आपको आनी चाहिए। पैसिव वॉइस, जितनी पैसिव वॉइस इस्तेमाल करोगे उतने इंप्रेसिव लोगे। छोटे सेंटेंस बनाओ, जैसे पीपल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड, तो पीपल से रिक्वेस्ट की जाती है। यू आर टॉट इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ऐसी वाली पैसिव वॉइस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना। जो पॉइंट्स है ना, बस ये 5 पॉइंट्स आते हैं, 5 दूनी 10, 10 लाइन ही लिख दोगे। 2-2 लाइन एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा थोड़ा करना। कैसे करना भी समझाता हूं, आइए चलिए देखते हैं। कि आपको ऐसे लिखना है, सोशल मीडिया अ बूम और